Biology class by Fayaz Khatti. In this channel we talk about the biological videos. ठीक है, हम पहले बात कर रहे थे सेलुलोज और ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में हमें डिस्कस करना था। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टार्च के बारे में पढ़ा था। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अभी आपसे मैं सवाल करता हूँ, नीचे कमेंट में जवाब दें। स्टार्च जो है वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन जो है वो सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, इसका आपको कमेंट करना है नीचे। हम आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्लाइकोजन है। पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोजन हमें इसको डिस्कस करना है कि क्या है पॉलीसेकेराइड के अंदर। पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने पढ़ना है अभी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड की टाइप है। ठीक है, एग्जांपल है, ये टाइप है। और ये इसको कहते हैं यूजुअली एनिमल स्टार्च। क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि स्टार्च की तरह ही सेम ही इसके अंदर कंपोजिशन मौजूद है। 1,4 अल्फा लिंकेज है, ब्रांचिंग वगैरह सब कुछ स्टार्च की तरह है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। तो इसको स्टोर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जमा कर देता है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होके ग्लूकोज में हो जाता है। उसके लिए जो हार्मोन होता है वो ग्लूकेगोन होता है। ये दोनों हार्मोन जो रिलीज होते हैं पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जो है इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ये है कि ये होमोपोलीसेकेराइड है। क्या है? होमोपोलीसेकेराइड मींस इसके अंदर जो है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्च की तरह होता है, तो स्टार्च के अंदर भी मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो सारे ग्लूकोज के होते हैं। इस तरह से इनके अंदर भी सेम ही होंगे, इसके अंदर डिफरेंट नहीं होंगे, सेम उसी की तरह होमोपोलीसेकेराइड है। फर्क सिर्फ इतना है कि एनिमल स्टार्च को कहा जाता है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो स्टोर हो जाता है मसल टिश्यूज के अंदर या लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब भी बॉडी के अंदर फिर चाहिए होता है तो ये जो है हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारे मेजबान जो होते हैं ग्लूकेगोन और इंसुलिन ये जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं कि हमारे अंदर ग्लूकोज वापस मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होते, जैसे कुछ लोगों के अंदर इंसुलिन जो है खराब हो जाता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता पेनक्रीज खराब होने की वजह से, तो उनके अंदर डायबिटीज हो जाती है, ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह से ये कंट्रोल करते हैं। सो दिस आर अबाउट द ग्लाइकोजन। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लाइकोजन। नाउ इसके बाद जो है सेलुलोज वो हम पढ़ेंगे। cellulose. Now, cellulose is what? It is most abundant. सबसे ज्यादा जो है पॉलीसेकेराइड जो है दुनिया के अंदर abundant पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ। ठीक है, मोस्ट abundant पॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पॉलीसेकेराइड वो है सेलुलोज। क्लियर? अच्छा, सेलुलोज जो है इसके अंदर कंपोजिशन कौन सी होती है? अच्छा, ये कहां पे पाया जाता है? ये सेल वॉल के अंदर पाया है। सेल वॉल जो होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये इसका बना होता है, सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो कॉटन प्लांट्स के अंदर, कॉटन जो है, कपास जो है, ये सारी सेलुलोज ही है, सेलुलोज होती हैं। ठीक है, तो उस तरह से देखो कितना जो कपास होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेलुलोज दुनिया के अंदर। अब इसके अंदर कंपोजिशन ये कि दीज आर आल्सो होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, ये भी होमोपोलीसेकेराइड्स हैं। किसके होमोपोलीसेकेराइड्स हैं? ग्लूकोज के। इनके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, इनके बेसिक यूनिट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बॉन्डिंग का सिर्फ फर्क होता है। बॉन्डिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है। तो ग्लाइकोजन और जो है स्टार्च की तरह ऐसे नहीं होता कि स्ट्रेट भी हो और उसके अंदर ब्रांचिंग भी हो, मेलोज एंड अमेलोपेक्टिन, इनके स्ट्रेट होती है चेन। इसके अंदर कोई भी जो है ना जिग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह और कोई भी इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होती है। वेरी सिंपल, दे सीधे बनते हैं ये। ठीक है, सीधे आदमी है ना, स्ट्रेट। अच्छा,
इनके अंदर जस्ट ये, अच्छा इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? बॉन्डिंग होती है 1,4 बीटा लिंकेज। मैंने बताया था बीटा और अल्फा में फर्क क्या होता है, ठीक है। जब भी किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर नीचे CH2OH ग्रुप हो तो उसको बीटा कहेंगे, अगर ऊपर हो तो अल्फा कहेंगे। इस तरह से 1,4 बीटा लिंकेज के अंदर बॉन्डिंग होती है और ये हमेशा सीधे होते हैं। तभी इनकी फाइबर्स होती हैं, देखिए ना, जो कपास है उनके अंदर फाइबर्स धागा होता है, बिल्कुल थ्रेड होता है ना। तो ये क्यों? क्योंकि स्ट्रेट होते हैं। अब ये धागा जो है सेल वॉल के अंदर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बनाता है एक माइक्रोफाइब्रिल, जो हमें नजर आती है, हम उसको पकड़ सकते हैं। माइक्रोफाइब्रिल जो होती है वो कंपोज हुई होती है 80 स्ट्रेट चेन से। जब 80 स्ट्रेट चेन मिलती हैं सेलुलोज की, ठीक है, आपस में 1 2 3 4 80 मिलती है, तब वो नजर आती है एक हमें, ठीक है। इतना बिल्कुल बारीक होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये जो चेन्स आपस में मिलकर बनाती हैं माइक्रोफाइबर, यहाँ पे भी कोई बॉन्डिंग या कोई अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो बॉन्ड किए हुए। अगर नहीं होती तो ये अलग अलग रेशे रेशे हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे कोई कौन सी चीज है जो उनको जोड़ के रखती है, वो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज पैरेलल जो चेन्स होती हैं, स्ट्रेट चेन्स होती हैं सेलुलोज की, वो आपस में बॉन्डिंग की हुए होते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में जुड़े होते हैं, तो माइक्रोफाइबर बनाते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर। पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने सारे पढ़ लिए, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च पढ़ लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमने फंक्शन भी पढ़े कि पॉलीसेकेराइड के फंक्शन क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल तो इस्तेमाल करते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए काम आते हैं जैसे कि काइटिन है, ठीक है, सेल वॉल बनाने के लिए काम आते हैं जैसे कि सेलुलोज है। इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मिलेंगे। अगर हम न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी वीडियोस मिलती जाएंगी। एक वीडियो बहुत ही अच्छी वायरल हुई थी कि टॉपर्स डोंट डू दिस थिंग, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो आप जरूर देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप नहीं करें तभी टॉपर बन पाए, ठीक है। वो आप इंशाल्लाह अमल करेंगे उस पे, उस वीडियो के अंदर जो बताया गया है, ठीक है। लिंक मैं नीचे दे देता हूं, तो आप उस पे अगर अमल करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा।